हेलो दोस्तों, हाई विजन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में अपन राजस्थान के लोक देवता बाबा रामदेव जी के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान के अंदर 5 लोक देवता ऐसे हैं जिनको हिंदू और मुसलमान दोनों ही समान रूप से पूजते हैं। इन 5 लोक देवताओं को पंच पीर कहा जाता है। ये 5 पीर कौन कौन से हैं? बाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी, रामदेव जी और मेहाजी मांगलिया। इन पांच लोक देवताओं को पंच पीर के नाम से जाना जाता है। आज अपन इस वीडियो के अंदर बाबा रामदेव जी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अंत तक पूरा देखें। इस वीडियो के अंदर मैंने बाबा रामदेव जी से संबंधित एग्जाम में आने वाले सारे फैक्ट इंक्लूड करे हैं। अगर इस वीडियो को आप पूरा ध्यानपूर्वक सुनते हैं, देखते हैं, तो मुझे विश्वास है कि आने वाले किसी भी एग्जाम में अगर बाबा रामदेव जी से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो आप कभी गलत नहीं करोगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। बाबा रामदेव जी का जन्म उंडू काश्मीर नामक जगह पे हुआ था, जो कि बाड़मेर जिले की शिव तहसील में स्थित है। इनका जो जन्म हुआ था वो भाद्र शुक्ल द्वितीया के दिन हुआ था। उसी भाद्र शुक्ल द्वितीया को बाबे की बीज भी कहा जाता है। और वो जो समय था, विक्रम संवत अगर देखा जाए तो 1462 था और ईस्वी सन की बात करें तो 1405 था। रामदेव जी को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है। इनके पिताजी का नाम अजमाल जी था, जो तंवर जाति के राजपूत थे। इनकी माता का नाम मैणा दे था। इनकी पत्नी का नाम नेतल दे था, जो कि अमरकोट के दलेल सिंह सोडा की पुत्री थी। इनके भाई का नाम वीरम देव था। ये रामदेव जी से बड़े थे और इनको बलराम का अवतार भी माना जाता है। इनकी एक बहन थी जिसका नाम सुगनाबाई था। इन्होंने डालीबाई नाम की एक दलित कन्या को अपनी धर्म बहन बना रखा था। रामदेव जी ने डालीबाई नामक दलित कन्या को अपने घर बहन बेटी की तरह रखकर पालन पोषण किया और समाज में ये संदेश दिया कि कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, समाज में सभी समान होते हैं। रामदेव जी को डालीबाई एक पेड़ के नीचे मिली थी, इसीलिए इसका नाम रामदेव जी ने इसका नाम डालीबाई रखा। रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ जी था। इन बालीनाथ जी का समाधि स्थल है वो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है। बाबा रामदेव जी को बहुत सारे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे रामसा पीर, पीरों के पीर, रुणीचेरा धनी, बाबा रामदेव, लीला घोड़ारो अस्वार आदि नामों से जाना जाता है। बाबा रामदेव के घोड़े का नाम लीला घोड़ा था। ये सवाल भी कई बार पूछा जाता है कि बाबा रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या था, तो लीला घोड़ा था। बाबा रामदेव जी के पिता का नाम क्या था? याद रखना, अजमाल जी था। उनकी माता का नाम क्या था? मैणा दे था। उनकी पत्नी का नाम क्या था? नेतल दे था। उनके भाई का नाम क्या था? वीरम देव था। बाबा रामदेव जी को इसका अवतार माना जाता है? कृष्ण या विष्णु का अवतार माना जाता है। और उनके भाई वीरम देव को किसका अवतार माना जाता है? तो वीरम देव को बलराम का अवतार माना जाता है। गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ जी था। घोड़े का नाम क्या था? लीला घोड़ा था। ये सारे वो फैक्ट है जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाबा रामदेव जी के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या था? तो उस ग्रंथ का नाम था 24 बाणियाँ। रामदेव जी लोक देवता होने के साथ साथ एक कवि भी थे। इन्होंने अपनी सारी शिक्षाओं को एक ग्रंथ के अंदर संकलित किया और वही ग्रंथ 24 बाणियाँ कहलाया। रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था। उस पंथ का नाम था कामड़िया पंथ। यह पंथ सामाजिक बुराइयों को मिटाने पर जोर देता है। दोस्तों, रामदेव जी ने जिस जगह पर समाधि ली थी उस समाधि स्थल को रुणीचा धाम के नाम से जाना जाता है। उसी समाधि स्थल को रामदेवरा के नाम से भी जाना जाता है। यह जो स्थान है वो जैसलमेर से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसी स्थान पर बाबा रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। आपको ध्यान हो तो रामदेव जी ने जीवित समाधि कब ली थी? तो रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। और रामदेव जी का जन्म कब हुआ था? रामदेव जी का जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, जिसको बाबेरी बीज कहा जाता है। तो इसी 2 तारीखों के बीच में वहाँ मेला पड़ता है। तो रामदेव जी का मेला कब पड़ता है? रामदेव जी का मेला है वो भाद्र शुक्ल द्वितीया से भाद्र शुक्ल एकादशी तक भरता है। यह मेला 10 दिन तक चलता है। इसमें रामदेव जी को मानने वाले सभी धर्मों के लाखों भक्त वहाँ पर पहुँचते हैं और इनके जो भक्त होते हैं उनको जातरू कहा जाता है। यह मेला सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा उदाहरण है।
रामदेव जी का जो मेला है इसे मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट याद रखना। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? रामदेव जी ने की थी। रेणुचा धाम कहाँ पर है? जैसलमेर में है। रामदेव जी का मेला कब पड़ता है? भाद्र शुक्ल द्वितीया से लगाकर भाद्र शुक्ल एकादशी तक मेला 10 दिन तक चलता है। मारवाड़ का कुंभ किसको कहा जाता है? तो मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है रामदेव जी के मेले को। चलिए दोस्तों आगे अपन बात करते हैं राम सरोवर तालाब की। ये राम सरोवर तालाब है वो रामदेव जी के मंदिर के जस्ट पीछे की तरफ है। यह सरोवर लगभग 150 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और 25 फीट गहरा है। बारिश के समय में ये पूरा जब भर जाता है तो एकदम रमणीय स्थल बन जाता है। मान्यता है कि बाबा रामदेव ने गोंदली जाति के बेलदारों से इस तालाब की खुदाई करवाई थी। यह तालाब पूरे रामदेवरा को जल आपूर्ति का काम भी करता है। कहते हैं कि जाम्बू जी के श्राप के कारण इस सरोवर में मात्र 6 माह तक ही भरा रहता है। भक्तजन यहाँ आकर सरोवर में डुबकी लगाकर अपनी काया को पवित्र करते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं परचा बावड़ी। ये परचा बावड़ी ये भी मंदिर के पास में स्थित है। यहीं से बाबा रामदेव जी के मंदिर में अभिषेक के लिए जल की आपूर्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि इस बावड़ी का निर्माण है वो रामदेव जी के कहने पर बाणिया बोयता ने करवाया था। इस बावड़ी का जो पानी है वो सबसे पवित्र माना जाता है। इस पानी की विशेषता ये है कि यह पानी 3 नदियों के पानी का मिश्रण है। वो 3 नदियाँ कौन कौन सी है? गंगा, यमुना और सरस्वती। इन 3 नदियों के पानी का मिश्रण है, इसलिए इस पानी को बहुत ही पवित्र माना जाता है। यहाँ स्नान करने से कोढ़ियों के कोढ़ मिट जाते हैं और अंधों को आंखें मिल जाती है, इसलिए इसी के कारण इसको परचा बावड़ी कहा जाता है। आगे दिया हुआ है जो आपको पिक्चर दिख रही है वो है बाबा बालीनाथ जी का आश्रम। जब रामदेव जी छोटे थे तब बाबा बालीनाथ जी के पास में ये शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे। बाबा बालीनाथ जी का ये जो स्थल है इसे बाबा बालीनाथ जी का धूणा भी कहा जाता है। यही वो स्थान है जहाँ पर बाबा बालीनाथ जी ने भैरव राक्षस से बचने के लिए रामदेव जी को छुपने के लिए भी कहा था। भैरव राक्षस की गुफा। बचपन में बाबा रामदेव ने पोखरण के लोगों को भैरव राक्षस के आतंक से मुक्त करवाया था। उस भैरव को बाबा ने एक गुफा के अंदर आजीवन बंद कर दिया था। वही ये गुफा है और ये गुफा 12 किलोमीटर दूर है, जो पोखरण से 12 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। फिर आगे देखते हैं पंचपीपली नामक स्थान। ये पंचपीपली नामक स्थान वही स्थान है जहाँ पर बाबा रामदेव जी ने मक्का मदीना से आए हुए 5 पीरों को भोजन करवाया था। ये जो 5 पीर है वो बाबा रामदेव जी की यश गाथा सुन के उनकी परीक्षा लेने के लिए यहाँ आए थे और यहाँ आने के बाद में इनसे यहीं पर उनसे मुलाकात हुई थी। बाबा रामदेव जी ने उनको भोजन कराना चाहा। जब वो भोजन लाए तो उन्होंने उनको भोजन करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई हमारे बर्तन हैं वो मक्का में भूल के आ गए हैं और आपके यहाँ पे हम भोजन नहीं कर सकते। तब बाबा रामदेव जी ने उनको चमत्कार दिखाया था। वहाँ बैठे बैठे उन्होंने क्या कर दिया, हाथ लंबे किए। हाथ लंबे करते ही उन्होंने देखा कि वहाँ से जो मक्का और मदीना से जो उनके बर्तन पड़े थे वो बर्तन उड़ते हुए उनके सामने प्रकट हो गए। और जब ये चमत्कार देखा तो उन 5 पीरों के होश उड़ गए और उन्होंने फिर बाबा रामदेव जी को एक उपाधि दी, पीरों के पीर रामसा पीर। उन्होंने कहा कि हम तो पीर हैं और आप तो पीरों के भी पीर हो। और वो जो जगह है जहाँ पर ये 5 पीरों को भोजन कराया था वहीं पर 5 पीपल के पेड़ उग गए थे, इसीलिए उसको कहा जाता है पंचपीपली कहा जाता है। अब आगे देखते हैं 13 ताली नृत्य। रामदेव जी के मेले का सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण का केंद्र होता है वो होता है 13 ताली नृत्य। यह एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा समूह में किया जाता है। इस नृत्य के अंदर हाथ और पाँव पर 13 मंजीरे बंधे हुए होते हैं, इसीलिए इस नृत्य को 13 ताली नृत्य कहा जाता है। 9 मंजीरे होते हैं वो दाहिने पैर पे होते हैं, 2 मंजीरे कोहनी के बांधे जाते हैं और 2 मंजीरे हाथ के अंदर होते हैं। यह राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जो बैठकर किया जाता है। इस नृत्य की उत्पत्ति पाली जिले के पादरला गांव से हुई है और इसकी जो प्रमुख नृत्यांगना का नाम है वो है मांगी बाई। रामदेव जी के कुछ अन्य मंदिर भी है, जैसे एक मंदिर इनका मसूरिया पहाड़ी में है जो कि जोधपुर में है, एक मंदिर बिराटिया में है, एक सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में है और छोटा रामदेवरा गुजरात में है। रामदेव जी के प्रतीक के रूप में उनके पगले पूजे जाते हैं। रामदेव जी की ध्वजा को
नेजा कहा जाता है, जो कि या तो श्वेत रंग की होती है या फिर 5 रंगों की होती है। मेघवाल भक्तजन जो होते हैं उनको रिखिया कहा जाता है और रामदेव जी का जो रात्रि जागरण होता है उसको जम्मा कहा जाता है। रामदेव जी के बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु और भक्त होते हैं जो इनको कपड़े का बना हुआ घोड़ा या नेजा चढ़ाते हैं। रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है और चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है। भक्तों के द्वारा गाए जाने वाले भजन ब्यावले कहे जाते हैं। रुणीचा में रामदेव जी के पुजारी तंवर जाति के राजपूत होते हैं। ऐसी मान्यता है, उनको एक अभिशाप दिया हुआ है कि उनकी वंश वृद्धि नहीं होती है। वो अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दत्तक पुत्र लिया करते हैं। किसी को गोद लेके वो अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। रामदेव जी की फड़ मुख्यतः जैसलमेर और बीकानेर में बाँची जाती है। जब रामदेव जी की फड़ को बाँचा जाता है तो रावण हत्ता नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से ये सारी की सारी डिटेल है वो रामदेव जी से रिलेटेड थी। इस वीडियो के अंदर मैंने सारी रामदेव जी की डिटेल है वो कलेक्ट की है। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो की सारी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।